जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं एडुटेरिया का जो बिहार एसआई का सेट प्रैक्टिस चल रहा था उसका ये सेट नंबर तीसरा है। इससे पहले एक और दो सेट को अपलोड कर दिया गया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको भी हमारे चैनल पर जाकर देख लें। चलिए देखते हैं सेट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1, महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए? तो महिला जो आईपीएल मैच हुआ इसमें टोटल 22 मैच खेले गए और इसमें कुल 5 टीमें भाग ली, जिसमें मुंबई इंडियंस क्या हुई, पहला वुमेन्स आईपीएल जीती। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फरवरी 2023 में निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए? कहाँ पर नहीं कराए गए? तो मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड, इन तीनों राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ है, जबकि मणिपुर में नहीं हुआ था। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? ये बिहार सरकार द्वारा घोषणा किया गया है कि शहीद दिवस मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? तो ये 15 जनवरी को मनाए जाने की बात कही गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखते हैं भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो मसाला उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का स्थान पहला आता है और दूसरा स्थान आ जाता है राजस्थान का और तीसरा स्थान आता है मसाला में गुजरात का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण कब तक किया जाएगा? तो निसार का प्रक्षेपण कब तक किया जाएगा? 2024 तक। नासा और इसरो, इसरो इंडिया का हो जाता है और नासा अमेरिका का हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। श्री अन्न सम्मेलन वैश्विक मिलेट्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो मोटे अनाज का जो सम्मेलन हुआ था कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा मथुआ महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ? कौन सा महोत्सव है? तो मथुआ महामेला का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है पश्चिम बंगाल में। किसके द्वारा? तो ये मथुआ महासंघ होता है, उसी के द्वारा मथुआ मेला का आयोजन किया गया था पश्चिम बंगाल में। 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 17वें प्रवासी दिवस में 70 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। ये प्रवासी दिवस कहाँ पे हो रहा था? तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर में हो रहा था। टोटल इसमें 70 लोग भाग लिए थे। इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो गुयाना के राष्ट्रपति आए थे। गुयाना के राष्ट्रपति जिनका नाम था डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। क्या नाम था उनका? इरफान अली। आगे देखते हैं गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड मिला है नाटो नाटो को, जिसका अर्थ होता है नाचो नाचो। मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 2022 मिस यूनिवर्स का आयोजन अमेरिका में किया गया। तो इसमें कौन विनर हुआ? तो उनका नाम था बारबोनी ग्रेक्सिल। क्या नाम था? बारबोनी ग्रेयस, बारबोनी ग्रेबियल का, ये भी कहा कि ये अमेरिका के ही हैं। आगे देखते हैं हाल ही में किसे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है? तो सियाचिन में किसको तैनात किया गया है? तो सियाचिन में हो जाएंगी शिवा चौहान। याद करने का तरीका हो जाएगा सियाचिन से शिवा चौहान। देखते हैं इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए, शिवा चौहान। इंडोनेशिया मास्टर्ड बैडमिंटन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? किसने जीता है? तो ये जीता है जोनाथन क्रिस्टी ने। ये 2023 का इंडोनेशिया मास्टर्ड बैडमिंटन पुरुष में कौन जीता है? जोनाथन क्रिस्टी। और महिला में कौन जीती है? तो आन से यंग। क्या से? आन से यंग, आन से यंग। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसका थीम क्या था? तो डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। स्टैचू ऑफ बिलीफ का प्रतिमा संबंधित है। ये स्टैचू ऑफ बिलीफ भगवान शिव से संबंधित है, जो राजस्थान में बना है। आगे देखते हैं क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में होना प्रस्तावित था, लेकिन अभी जापान में क्वाड का सम्मेलन हो चुका है।
किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज हो जाएगा अहमदाबाद को। एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दी है? तो ये विस्तारा का एयर इंडिया के साथ विलय हो चुका है। आगे देखते हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी 2024 में किस देश द्वारा किया जाएगा? तो किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये श्रीलंका के द्वारा किया जाएगा। ये अंडर 19 वर्ल्ड कप है जो 2024 में होगा। आगे देखते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? कौन सा रिपोर्ट है ये? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है 2023 का। इसमें भारत का स्थान दिया गया है 126 और पहले स्थान पर किसका है? तो फिनलैंड हो जाता है 1 नंबर पर। फिनलैंड हो जाएगा 1 पे और इंडिया हो जाएगा 126। 32वें व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। कौन सा सम्मान है ये? व्यास सम्मान। कौन सा? 32वां। किसको दिया गया है? ये दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी जी को। किस उपन्यास के लिए? इनके उपन्यास का नाम है पागल खाना। पागल खाना। पागल खाना उपन्यास के लिए 32वां व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया गया है। पाक जलडमरू मध्य को तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो पहले भारतीय हो जाएंगे सपन्ना रमेश सेलार। क्या किए हैं इन्होंने? पाक जलडमरू मध्य को बहुत तेजी से तैरकर पार किए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंटल कलर अवार्ड प्रदान किया गया है? ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंटल कलर अवार्ड प्रदान किया गया? तो INS द्रोणाचार्य को दिया गया है। भारत में पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। तो पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो ये जयपुर में किया गया है। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। मिथेनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया? तो नागपुर में किसके द्वारा किया गया? तो ये नितिन गडकरी द्वारा किया गया है। नितिन गडकरी कौन है? ये केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री हैं। कौन है? केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया है। हाल ही में इला भट्ट का निधन हो गया। ठीक है, नाम क्या है इनका? इला भट्ट। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इला भट्ट क्या थी? एक समाज सेवी थी जो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थी। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन हो जाता है, पहला तो गंगा हो जाता है और दूसरा हो जाता है गोदावरी बेसिन, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा नाथुला। नाथुला किस राज्य में? सिक्किम। सिक्किम ये जो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। केसर मिश्रण होता है। केसर किसका मिश्रण होता है? तो केसर में बीज और कलियों का मिश्रण होता है। मिकिर की पहाड़ियाँ स्थिर है। मिकिर की पहाड़ियाँ कहाँ है? तो ये असम राज्य में। वृक्षों को काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन बहुत फेमस आंदोलन था जो वृक्ष को बचाने के लिए चलाया गया था 1970 में। एक व्यक्ति का नाम आता है सुंदर लाल बहुगुणा। सुंदर लाल बहुगुणा। इनका संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन से है। निम्न में से किसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है? नहीं है तो प्रौद्योगिकी प्रबंधन का संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है, जबकि वन लगाकर होता है। जल प्रबंधन से भी हो जाएगा। वन जीव सुरक्षा कीजिएगा, ये भी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर ही आते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है, यानी लैंड लॉक कंट्री कौन सा है? तो इसमें हंगरी लैंड लॉक हो जाएगा। वनस्पति जलवायु का सही सूचक कौन होता है? तो वनस्पति जलवायु का सही सूचक कौन होता है? थॉर्नेट वेट हो जाता है। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा भारत में कब प्रारंभ की गई थी? तो 1892 में की गई थी। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? इसमें सबसे पहले घटना कौन घटित थी? तो देख लीजिए, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? ये 1765 में हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1775 से 82 के बीच हुआ था। 1775 से 82 के बीच। तृतीय मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 92 के बीच हुआ था। और सालाबार की संधि कब हुई थी? 1778 में। इस तरह सबसे पहले इसमें कौन सी घटना घटी हुई? तो इलाहाबाद की संधि सबसे पहले हुई। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कौन कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। कब कहा था? जब ये 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, तो उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको देश नायक कहकर संबोधित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति, बात यहाँ हो रही है सेनापति की, तो प्रधान सेनापति उस समय कौन थे? लॉर्ड वेवेल थे, जो आगे चल के भारत के वायसराय बने और इनका कार्यकाल हो जाता है 1943 से
1947 तक इनका कार्यकाल हो जाता है। मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहाँ मनाया गया? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था कहाँ पर? तो कोलकाता में मनाया गया था। कब मनाया गया था? तो 16 अगस्त 1946। कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इसी पे मतभेद के कारण 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ था। आगे देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवाने अर्ज विभाग ये बलबन द्वारा किया गया था। दीवाने अर्ज कैसा विभाग था? ये सैन्य प्रमुख एक विभाग था। ये था सैन्य प्रमुख के लिए एक विभाग बनाया था बलबन ने, जिसका नाम था दीवाने अर्ज। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। और अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तूतीय हिंद। क्वेश्चन एक आता है कि तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? तूतीय हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को। आगे देखते हैं, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। तैमूर का आक्रमण कब किया था भारत में? तो 1398 में। और तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। यानी सभी के सभी ये क्या है? सुमेलित हैं। जौनपुर की स्थापना किस शासक द्वारा किया गया था? तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक, किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपने भाई जौना खां की स्मृति में जौनपुर शहर की स्थापना किया गया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो भारत में नर्मदा घाटी तंत्र पर मानव का साक्ष्य पहली बार मिलता है। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयनित किया गया था? तो ये उदयन पहला शासक था जो अपनी राजधानी को कहाँ ले गया था? राजगिरी से पाटलिपुत्र ले गया था। इसने पाटलिपुत्र की स्थापना कहाँ की थी? ये गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र शहर को बनाया और ये अपनी राजधानी को राजगीर से वहाँ ले गया। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया, यानी कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा को एक्सेप्ट कर लिया गया था। बाकी पूर्ण रूप से कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो सूची के बारे में किस अनुसूची में कहा गया है? तो अनुसूची 7 में सूची के बारे में कहा गया, ताकि शासन को 3 क्षेत्र में बांटा गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो विषय संघ सूची में आता है उस पर नियम कानून संघ यानी केंद्र सरकार बनाता है। राज्य सूची के विषय में राज्य सरकार नियम बनाता है। और ऐसा विषय जो दोनों संघ और राज्य में ना हो उसकी व्याख्या समवर्ती सूची में थी, समवर्ती सूची में की गई है। इस पे नियम कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकता है। जैसे इस विषय की सूची पर केंद्र सरकार नियम बना देता है, तो वैसे ही राज्य द्वारा बनाए गए नियम अपने आप स्थगित हो जाता है। ये पुलिस आता है, राज्य सूची का विषय हो जाता है। ये जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन का विषय किसमें आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो उद्देशिका को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको डॉक्टर अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का वर्णन करता है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये संथानन समिति के सिफारिश पर कब किया गया? 1964 में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है? तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति का नाम हो जाता है प्राक्कलन समिति। जिसमें सारे के सारे मेंबर किससे होते हैं? लोकसभा से लिया जाता है। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा? तो ये 2026 तक परिसीमन आयोग के हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि से प्रश्न पर राय लेने का अधिकार है। तो राष्ट्रपति राय ले सकता है। आर्टिकल 143 यानी 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से क्या कर सकता है? विधि सहायता ले सकता है। इस सलाह को माने या ना माने ये राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है।
राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो आर्टिकल 154 के तहत राज्य के कर्मचारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं। सतत विकास के लिए आवश्यक है, सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो जैविक विविधता का संरक्षण, बिल्कुल सही है। प्रदूषण पर नियंत्रण, ये भी सही है। निर्धरता को घटाना, यानी उपयुक्त सभी के सभी क्या हो जाएंगे? सतत विकास के लिए आवश्यक हो सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? जब वायुमंडल में जैसी नमी होगी उस अनुपात में क्या होता है? बारिश होता है। तापमान अधिक होने पर गर्म होकर हवाएं ऊपर उठती हैं, लेकिन उन हवाओं में जब तक नमी नहीं रहेगी तब तक वर्षा नहीं होती है। आगे देखते हैं, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण की हानिकारक क्या है? इसके लिए हानिकारक है संतुलन विकास के लिए, बिल्कुल इसमें भी होता है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, यानी नगरीकरण और औद्योगिकरण होगा तो उपयुक्त सभी के सभी के लिए क्या होंगे? हानिकारक होंगे। साइलेंट वैली परियोजना यानी शांत घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल राज्य से संबंधित है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न होता है, तो भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न कहाँ होता है? पश्चिमी घाट पे होता है। क्यों होता है? क्योंकि पश्चिमी घाट पे सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में मानसून का आगमन भी पश्चिमी घाट से प्रारंभ होता है और यहाँ नमी भी ज़्यादा होती है। जैसे ही यहाँ हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, समुद्र से नमी प्राप्त करके वर्षा कराती रहती है, जिस कारण यहाँ पे बहुत अधिक जैव विविधता पाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। 59 में देखते हैं, इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? कप का नाम क्या है? इलेक्ट्रा गोल्ड कप। ये टेबल टेनिस से क्या है? संबंधित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क सदस्य नहीं है? तो सार्क में म्यांमार एक ऐसा देश है जो भारत के पड़ोसी देश होते हुए भी ये सार्क में नहीं आता है। सार्क की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। इसमें टोटल 8 देश हैं। एक हो जाता है भारत, भारत के ऊपर हो जाएगा अफगानिस्तान, फिर हो जाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद श्रीलंका, नेपाल, श्रीलंका के बाद यहाँ हो जाएगा भूटान, फिर नेपाल, उसके बाद हो जाएगा नीचे बांग्लादेश, फिर मालदीव और श्रीलंका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाती है, मिलाकर खींची जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? आइसोहेल। वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले, जहाँ पे धूप का जो समान अवधि पड़ता है उसको काल्पनिक रेखा होती है, उसको मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहेल कहते हैं। इनमें से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है? छत्तीसगढ़ का कौन सा इसमें है? तो पंडवानी, नवरानी और डागला, ये सब क्या है? छत्तीसगढ़ के हैं। लाहो और बांग्ला ये कहाँ का है? ये हो जाता है मेघालय का। उसके बाद है छपेली, महाथू और डांगी, ये हो जाता है हिमाचल प्रदेश का। कहाँ हो जाता है? हिमाचल प्रदेश का। रासलीला, नौटंकी और कजरी, ये तीनों हो जाएंगे यूपी के हो जाते हैं। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कहे तो 29 अगस्त ध्यानचंद्र के जन्मदिन पर, लेकिन यहाँ पूछा अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को। राष्ट्रीय खेल दिवस की बात हो तो 29 अगस्त और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की बात हो तो 6 अप्रैल। संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1953 में। और 1954 में क्या हुआ था? ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी पूछा था 1954 में। और संगीत नाटक अकादमी की बात हो तो 1953 में। असम राइफल का मुख्यालय कहाँ है? असम राइफल भी एक क्या बोलते हैं, ये पैरामिलिट्री फोर्स है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसका मुख्यालय कहाँ हो जाता है? शिलोंग में हो जाता है। एम्पियर सेकंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? क्या पूछ रहा है? तो एम्पियर सेकंड तो किसकी इकाई हो जाती है? तो ये हो जाता है आवेश की। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर के कौन से दो मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो एक हृदय में और एक मस्तिष्क में। जो चुंबकीय क्षेत्र के तहत तुरंत मतलब सूचना पूरे शरीर में आदान प्रदान होता है, एक हृदय और दूसरा मस्तिष्क होता है। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने द्वारा किया गया था? कौन सी धारा है? प्रत्यावर्ती धारा। किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? तो निकोला टेस्ला के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो V बराबर क्या होता है? V बराबर I इंटू R होता है। किसको आधा कर रहा है? प्रतिरोध को, यानी रेसिस्टेंस को करना है, आधा करना है। तो धारा के पर प्रभाव क्या पड़ेगा? ये 2 गुना हो जाएगा, यानी I बराबर 2V हो जाएगा, यानी 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? सबसे कम होता है लाल रंग का और सबसे अधिक होता है बैगनी रंग का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71।
यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, कौन सा दर्पण है? ये उत्तल दर्पण है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये प्रतिबिंब वास्तविक होता है, ये गलत है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है। निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? यानी हाइड्रोमीटर, पनडुब्बी, इलेक्ट्रोमीटर और ओडोमीटर, इसमें कौन सा है जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा? ओडोमीटर। ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम नहीं करता है। बाकी हाइड्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर और पनडुब्बी ये सब आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा मक्खन का खट्टा हो जाना। जब एक बार मक्खन खट्टा हो जाएगा तो फिर मक्खन को सही नहीं किया जा सकता है। यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? ऊर्ध्वपातक पदार्थ से ऐसे पदार्थ से मतलब है जिसको मतलब गर्म करने के बाद ये द्रव में ना बदल के सीधे गैस में बदल जाता है, और इसको ठंडा करने पर गैस से द्रव में ना बदल के सीधे ठोस में बदल जाता है, उसको ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहा जाता है। तो ऊर्ध्वपातन पदार्थ के उदाहरण हो जाएंगे कपूर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड। तो सोडियम सल्फेट ऊर्ध्वपातक पदार्थ के उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी? यानी एक इसको मिल जाएगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, यानी इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? अनोक्सी अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? इसका रंग हो जाता है मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? ये पीला और गुलाबी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं कैसे होते हैं? ये उभय धर्मी होते हैं। रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर बनी यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था? किसकी बात हो रही है? ये मेंडलीफ की बात हो रही है। तो इन्होंने क्या किया था? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो आवर्त सारणी में सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? ये फ्लोरीन होता है, सबसे ज्यादा ऋणात्मक होता है। ग्रेफिन क्या है? ये कार्बन का क्या है? एक अपरूप होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। 82 में देखते हैं, यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है? तो विलियम के ऑक्सीजन का क्या होता है? निम्नीकरण होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा नहीं है? तो पटपर्णी, घटपर्णी है, संडीव ये भी होता है, वीनस फ्लाई ट्रैप ये भी होता है जो कीड़ों को ट्रैप करके अपना मुंह बंद कर लेता है और कीड़ों को खा लेता है। इसमें प्रेथुलस क्या है? ये कीट भक्षी पौधा नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। पहला वनस्पति विज्ञान किसे माना जाता है? वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है? तो थियोप्रेस्टस को क्या माना जाता है? फर्स्ट वनस्पति विज्ञानी माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो एंटीबायोटिक की बात हो रही है, किस कवक से प्राप्त होता है? तो ये पेनिसिलिन से प्राप्त किया जाता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है? इसमें पूछता है कि कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है? तो इसमें क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है? ये हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है। आगे देखते हैं, श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का खाली स्थान में विखंडन होता है। तो अगर हम जब जैसे श्वसन लेते हैं तो उसमें पहला चरण में ग्लूकोज क्या होता है? ये पाइरूवेट में विखंडित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है? तो ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत कौन सा पौधा आता है? तो मार्केसिया। मार्केसिया किस समूह के अंतर्गत आता है? तो ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है? उसको क्या बोलते हैं? उसको शुक्रवाहिका कहा जाता है। ठीक है। हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? हमारी आंखों में लेंस क्या करता है? ये आंख की फोकस दूरी को बदलते रहता है। ठीक है। आगे देखते हैं 91। रक्त में पाया जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेवार है? ये हो जाता है आरबीसी। आरबीसी क्या करता है? पूरे शरीर में ऑक्सीजन को क्या कर ले जाता है, जिससे खून प्रवाह होता है। अदृश्य निर्वातक का अर्थ होता है, अदृश्य निर्वातक अर्थ क्या होता है? तो सेवाओं का निर्यात।
सेवाओं का निर्यात क्या कहा जाता है? ये अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? एकीकृत ग्रामीण विकास। एकीकृत ग्रामीण विकास का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से? तो ये छठी पंचवर्षीय योजना से इसका संबंध है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः क्या अर्थ होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसमें क्या होता है? श्रमिक की सीमांत उत्पादकता क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। ये प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? कौन सा है? तो राष्ट्रीय आय समिति, इसका गठन कब किया गया था? तो 1949 में। आगे देखते हैं 5 क्वेश्चन इसमें मैथ के हैं, इसको भी देख लेते हैं। ममता के पास 100 रुपये तथा 50 रुपये के कुल 85 नोट हैं, ठीक है, जिनका कुल मूल्य 5000 है। इनमें से 50 रुपये का नोट कितना है? तो मान लेते हैं 50 रुपये का नोट कितने थे? x, तो 50 गुने x। बचे नोट की संख्या कितनी हो जाएगी? 85 माइनस x गुने 100 बराबर कितना हो जाएगा? 5000। इसको सॉल्व कर देंगे, x का मान जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, x का मान ऐसे 70 आएगा। इसमें अगर इसका सरलतम मान क्या होगा? तो √5 और √3 को 3 का स्क्वायर कर दीजिए और इसको रूट में कीजिए, इसको हल कीजिएगा इतना आ जाएगा, तो इसका सरलतम रूप ये हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। किसी वस्तु को 996 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ और उसी वस्तु को 894 रुपये में बेचने पर हुई हानि दोनों समान है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य मान लीजिए, क्रय मूल्य ठीक है, 996 रुपये में बेचने पर 996 में बेचिएगा तो इसमें प्रॉफिट माइनस कर दीजिए तो सीपी निकल जाएगा। दूसरे कंडीशन में सीपी क्या हो जाएगा? 894 रुपये में बेचते हैं और इसमें लॉस को जोड़ दीजिए और पी और एल का मान समान है तो इसको पी मान लीजिए या इसको एल कर दीजिए, दोनों ओर से सीपी बराबर कर दीजिए, यहाँ से 2p हो जाएगा, दोनों का माइनस 2p करके भाग दे दीजिए, जो आएगा उसमें जोड़ दीजिए, इसमें घटा दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रभा ने 32,000 रुपये का निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 5 माह बाद, तो ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप में जो जिस रेशियो में धन लगाता है उसको उसी रेशियो में प्रॉफिट भी मिलता है। ये 32,000 रुपये का निवेश करते व्यापार प्रारंभ करके 5 माह बाद 22,000 रुपये लगाकर 5 वर्ष के लिए 22 रुपये लगाते हैं और ये 32,000 रुपया 12 माह के लिए लगाते हैं। यहाँ से जो रेशियो निकाल लीजिएगा वो आएगा, उसको इतना में बांट दीजिएगा, वो इसका आंसर हो जाएगा। इसका रहा है, ये आंसर आ रहा है। इसमें दिया अपनी गति की 2/3 सामान्य गति की 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है। सामान्य गति से वो यात्रा पूरी करते तो कितना समय लगेगा? तो 6 घंटे लगेगा। दिया हुआ चाल का रेशियो दिया हुआ है 2:3, तो दूरी का रेशियो हो जाएगा 3:2। सॉरी, चाल का दिया हुआ तो ये समय का रेशियो हो जाएगा 3:2। दोनों का अंतर 1 का मान दिया हुआ 3 घंटा, तो 2 का मान 6 घंटा, इसका 6 हो जाएगा। आगे क्या है? इस प्रकार 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। इस प्रकार यूटोरिया का ये तीसरा सेट भी कंप्लीट होता है। इससे पहले सेट 1 और 2 भी अपलोड कर दिया गया है, उसको भी आप देख सकते हैं। बहुत जल्द सेट 4 के साथ मिलते हैं। अगर हमारा मेहनत, हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।